दुनिया में एक ऐसी जगह मौजूद है जहां जाने से बड़े बड़े जहाज डरते हैं। एक ऐसी जगह जहां प्लेन्स अचानक रेडार से गायब हो जाते हैं, जहां कंपास काम करना बंद कर देता है। We are lost. Nothing seems right. The ocean looks strange. और फिर सब कुछ खत्म हो जाता है। इस रहस्यमयी जगह को दुनिया जानती है बरमूडा ट्रायंगल के नाम से। लेकिन सवाल यह है, क्या बरमूडा ट्रायंगल सच में सुपरनेचुरल है या दुनिया कई सालों से एक मिथ पर विश्वास कर रही है? बरमूडा ट्रायंगल सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि अटलांटिक ओशन का एक रियल लोकेशन है। यह क्षेत्र 3 जगहों को जोड़ता है, फ्लोरिडा, बरमूडा और प्यूर्टो रिको। इन्हीं 3 पॉइंट्स को मिलाकर बनता है बरमूडा ट्रायंगल। यह कोई छोटा इलाका नहीं, इसका एरिया लगभग 5 लाख स्क्वायर माइल तक फैला हुआ माना जाता है। दशकों से यहाँ स्ट्रेंज गायब होने वाले रिपोर्ट किए गए हैं। शिप्स गायब हुए, एयरक्राफ्ट लापता हुए और कई बार तो कोई वृकेज तक नहीं मिला। धीरे धीरे दुनिया इस जगह को एक कर्स्ड रीजन मानना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने कहा यहाँ सुपरनेचुरल पावर मौजूद है, कुछ ने एलियंस की थ्योरी दी, तो कुछ ने इसे अटलांटिक सिटी से जोड़ा। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या बरमूडा ट्रायंगल सच में रहस्यमयी है या इसके पीछे छिपा है साइंस? अब हम जानेंगे आखिर बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री शुरू कहां से हुई। असल में 1940 और 1950 में कुछ मिस्टीरियस गायब हो जाना ने लोगों का ध्यान खींचना शुरू किया। लोग नोटिस करने लगे कि कई एक्सीडेंट अटलांटिक ओशन के एक ही क्षेत्र में हो रहे थे। 1964 में राइटर विंसेंट गेडिस ने पहली बार बरमूडा ट्रायंगल शब्द इस्तेमाल किया और यहीं से शुरू हुआ दुनिया का सबसे फेमस ओशन मिस्ट्री। धीरे धीरे मैगजीन्स और टीवी शोज ने इस मिस्ट्री को सेंसेशनल बना दिया। हर नई कहानी के साथ बरमूडा ट्रायंगल का डर और बड़ा होता गया। लेकिन फिर आया एक ऐसा इंसिडेंट जिसने बरमूडा ट्रायंगल को हमेशा के लिए लेजेंड बना दिया। फ्लाइट 19, 5 दिसंबर 1945, एक ऐसा दिन जिसने बरमूडा ट्रायंगल को दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री बना दिया। यूएस नेवी के 5 बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर निकलने वाले थे। इस मिशन का नाम था फ्लाइट 19। इस मिशन को लीड कर रहे थे एक्सपीरियंस पायलट लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर। उन्हें समुद्र के ऊपर नेविगेशन ट्रेनिंग करनी थी। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था, मौसम साफ था, विजिबिलिटी परफेक्ट थी। लेकिन कुछ घंटों बाद अचानक प्रॉब्लम शुरू हो गई। कंपास काम करना बंद कर दिया। We can't find पायलट west. पर Everything looks पायलट strange. पैनिक रेडियो वाली Even the मतलब ocean. सीन डालना है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर कहाँ हैं। ग्राउंड कंट्रोल लगातार उन्हें वापस गाइड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सिग्नल कमजोर होते जा रहे थे। अब फिर से It looks पायलट like we are entering white water, Joshua. We are completely lost. और फिर रेडियो पर साइलेंस छा गया। फ्लाइट 19 दुनिया से गायब हो चुका था। यूएस नेवी तुरंत रेस्क्यू एयरक्राफ्ट भेजे, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ ही देर बाद वो रेस्क्यू प्लेन भी हमेशा के लिए गायब हो गया। लेकिन फ्लाइट 19 अकेली घटना नहीं थी। बरमूडा ट्रायंगल में और कई मिस्टीरियस घटना हुए। 1918 यूएसएस साइक्लोप्स नाम का एक विशाल अमेरिकी कार्गो शिप्स बारबाडोस से बाल्टीमोर जा रहा था। इस जहाज पर 300 से ज्यादा लोग मौजूद थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसका जवाब आज तक नहीं मिला। यूएसएस साइक्लोप्स अचानक गायब हो गया। ना कोई डिस्ट्रेस सिग्नल, ना कोई वृकेज। यह यूएस नेवी के इतिहास की सबसे मिस्टीरियस लॉसेस में एक बन गया। फिर आया 1948 का स्टार टाइगर इंसिडेंस। यह पैसेंजर एयरक्राफ्ट बरमूडा की ओर जा रहा था, लेकिन लैंडिंग से पहले वो रेडार से गायब हो गया। सर्च ऑपरेशन हुआ, लेकिन प्लेन का कोई निशान नहीं मिला। 1963 में मरीन सल्फर क्वीन नाम का टैंकर शिप भी मिस्टीरियस तरीके से गायब हो गया। और हर नई घटना के साथ बरमूडा ट्रायंगल का डर और गहरा होता गया। लेकिन कुछ लोगों के लिए बरमूडा ट्रायंगल एक ओशन मिस्ट्री नहीं,
बल्कि कुछ और है। उनका मानना है कि इस क्षेत्र में एलियन एक्टिविटी मौजूद है। कई लोगों ने दावा किया उन्होंने बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर अजीब रोशनी और अनजान फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखे। कुछ पायलट्स ने रिपोर्ट किया कि उनके एयरक्राफ्ट के आसपास मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट दिखाई दिए। कुछ थ्योरीज तो यह तक कहती है कि बरमुडा ट्रायंगल के नीचे एलियन का हिडन अंडर वाटर बेस मौजूद है और वही अननोन फोर्स शिप्स और एयरक्राफ्ट्स को गायब कर देती है। लेकिन समस्या यह है कि आज तक इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिला। फिर भी एलियन थ्योरी आज भी बरमुडा ट्रायंगल की सबसे फेमस थ्योरीज में से एक है। लेकिन बरमुडा ट्रायंगल से जुड़ी सबसे रहस्यमयी थ्योरी एक खोई हुई सिविलाइजेशन की है। एक ऐसी सिविलाइजेशन जो 1000 साल पहले समुद्र में डूब गई थी, अटलांटिक। ग्रीक फिलोसोफर प्लाटो ने पहली बार अटलांटिक का जिक्र किया था। उनके अनुसार यह दुनिया की सबसे एडवांस्ड सिविलाइजेशन थी। कहा जाता है कि अटलांटिक के लोगों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो अपने समय से हजारों साल आगे थी। लेकिन एक दिन एक भयंकर डिजास्टर ने पूरी अटलांटिक सिविलाइजेशन को समुद्र में डुबो दिया। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि अटलांटिक के अवशेष आज भी बरमुडा ट्रायंगल के नीचे मौजूद हो सकते हैं और उन्हीं मिस्टीरियस एनर्जी क्रिस्टल्स की वजह से कंपास और नेविगेशन सिस्टम डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन क्या अटलांटिक सच में मौजूद थी? लेकिन बरमुडा ट्रायंगल से जुड़ी सबसे माइंड ब्लोइंग थ्योरी टाइम पोर्टल की है। कुछ लोगों का मानना है कि बरमुडा ट्रायंगल में टाइम और स्पेस खुद डिस्टर्ब हो जाते हैं। कई पायलट्स ने दावा किया कि बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर उड़ते समय उनके इंस्ट्रूमेंट अचानक काम करना बंद कर देता। कुछ लोगों ने यह तक कहा कि वहां पर समय फास्ट या स्लो महसूस हुआ और कुछ थ्योरीज के अनुसार शिप्स और एयरक्राफ्ट्स किसी दूसरे डायमेंशन में चले जाते हैं। हालांकि साइंटिस्ट इसे ऑप्टिकल इल्यूजन, वेदर इफेक्ट्स और ह्यूमन साइकोलॉजी से जोड़ते हैं। लेकिन यह सिर्फ इल्यूजन है, तो फिर इतने लोग एक जैसी बातें क्यों बताते हैं? लेकिन अब सवाल आता है, क्या बरमुडा ट्रायंगल सच में सुपरनेचुरल है या इसके पीछे साइंस छिपी है? साइंटिस्ट के अनुसार बरमुडा ट्रायंगल का सबसे बड़ा खतरा है एक्सट्रीम वेदर। अटलांटिक ओशन दुनिया के सबसे डेंजरस ओशन रीजन्स में से एक है। यहाँ हरिकेन्स और ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स अचानक बढ़ सकते हैं और पुराने समय में नेविगेशन टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, तो ऐसे स्टॉर्म्स बेहद डेडली साबित होते थे। दूसरी थ्योरी जुड़ी है मैग्नेटिक वेरिएशन से। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस क्षेत्र में अर्थ मैग्नेटिक फील्ड अनयूजुअल बिहेवियर दिखा सकती हैं, जिसकी वजह से कंपास गलत डायरेक्शन दिखा सकता है और पायलट्स रास्ता भटक सकते हैं। साइंटिस्ट जाइंट रोज वेव्स की थ्योरी भी देते हैं। ये वेव्स अचानक बनती है और 100 फीट तक ऊंची हो सकती हैं, इतनी पावरफुल कि बड़े शिप्स तक डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। एक और फैसिनेटिंग थ्योरी है मीथेन गैस। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि समुद्र के नीचे मीथेन गैस पैकेट्स मौजूद हैं। अगर ये गैस अचानक रिलीज हो तो पानी की डेंसिटी कम हो सकती है और जहाज तेजी से डूब सकते हैं। लेकिन साइंटिस्ट के अनुसार सबसे कॉमन कारण है ह्यूमन एरर। पुराने समय में नेविगेशन सिस्टम लिमिटेड थे और खराब मौसम में छोटी गलती भी डेडली बन सकती थी। यानी शायद बरमुडा ट्रायंगल कोई सुपरनेचुरल कर्स नहीं, बल्कि नेचर और ह्यूमन मिस्टेक्स का डेंजरस कॉम्बिनेशन है। लेकिन अब बड़ा सवाल, क्या बरमुडा ट्रायंगल सच में उतना डेंजरस है जितना दुनिया मानती है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर साल हजारों शिप्स और एयरक्राफ्ट्स बरमुडा ट्रायंगल से गुजरते हैं। यूएस कोस्ट गार्ड और साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार यह एरिया दुनिया के दूसरे बिजी ओशन रूट्स जैसा ही है। यानी शायद पुराने समय में टेक्नोलॉजी लिमिटेशन और एक्सट्रीम वेदर की वजह से एक्सीडेंट्स ज्यादा मिस्टीरियस लगे। आज मॉडर्न जीपीएस, सैटेलाइट्स और वेदर ट्रैकिंग सिस्टम की वजह से ऐसी घटनाएं पहले की तुलना में कम हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद बरमुडा ट्रायंगल का रहस्य आज भी लोगों को आश्चर्य में डाल देती है, क्योंकि समुद्र आज अपने सारे सीक्रेट्स दुनिया को नहीं बताता। तो आखिर बरमुडा ट्रायंगल की सच्चाई क्या है? क्या यहाँ एलियन मौजूद हैं? क्या अटलांटिक सच में समुद्र के नीचे छिपी है, या फिर ये सब मिथ और लेजेंड्स है? साइंस हमें लॉजिकल एक्सप्लेनेशन जरूर देती है, स्टॉर्म्स, रोज वेव्स, मैग्नेटिक वेरिएशन और ह्यूमन एरर, लेकिन कुछ सवाल आज भी अनआंसर्ड हैं।
और शायद यही चीज बर्मुडा ट्रायंगल को इतना फैसिनेटिंग बनाती है। समुद्र हमारी पृथ्वी का सबसे मिस्टीरियस हिस्सा है और इंसान आज भी उसके हर सीक्रेट्स को समझ नहीं पाया। शायद बर्मुडा ट्रायंगल कोई सुपरनेचुरल कर्स नहीं, लेकिन यह हमें याद दिलाता है कि नेचर आज भी इंसान से कहीं ज्यादा पावरफुल है और शायद कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही बने रहने के लिए होते हैं। तो आपके हिसाब से बर्मुडा ट्रायंगल एक साइंटिफिक मिस्ट्री है या सच में यहाँ कुछ सुपर नेचुरल मौजूद है? अपनी थ्योरी कमेंट में जरूर बताइए। मैं हर इंटरेस्टिंग थ्योरी पढ़ता हूँ। अगर आपको वैसी मिस्ट्री डॉक्यूमेंट्रीज पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम अनकवर करेंगे दुनिया के एक और इम्पॉसिबल मिस्ट्री का सच। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ।